वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र परिसर में आज से 8 दिवसीय ग्लोबल साउथ में शिक्षकों को सशक्त बनाने विषय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया और इस कार्यक्रम में शिक्षा से जुड़े लगभग 19 देशों के 60 शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं और 8 दिवसीय चलने वाले इस कार्यशाला में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, जिसमें बच्चों के साथ कनेक्ट होकर उनको शिक्षित किया जाना, और डिजिटल शिक्षा, वर्तमान में चल रहे डिजिटल तरीके से किस तरह बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाए, इस कार्यशाला में आए हुए शिक्षकों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर कुशाग्री सिंह है। मैं यहाँ पे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लाइफ साइंसेज विभाग में। जो कार्यक्रम हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है? एक्चुअली ये जो कार्यक्रम हम करा रहे हैं, एम्पावरिंग एजुकेटर्स फ्रॉम ग्लोबल साउथ, ये हमारे जो वर्ड है उसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन की 20 कंट्री के हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हैं। 60 पार्टिसिपेंट्स ने भाग ले रहे हैं और इन पार्टिसिपेंट्स का मेनली हम चाहते हैं कि जो डिजिटल पेडागॉगी है आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी जो है उनको आना बहुत ज़रूरी है अपने क्लासरूम में डील करने के लिए लर्नर्स से। और दूसरी बात है, इसमें सोशल इमोशनल लर्निंग के ऊपर भी एक ट्रेनिंग है 3 दिन की, जो हम इमोशनली हम बच्चों के साथ किस तरह से डील कर सकते हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर में आता है। तो उसके बारे में भी हम जो शिक्षक हैं 20 देशों से, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं 8 दिन के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। डिजिटल युग आपने बताया कि बच्चे आप शुरू से ही मोबाइल की लते हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको मोबाइल से हटाकर पढ़ाई की तरफ मोड़ना कितना कठिन होता है, और इस कार्यशाला में क्या इस तक पर कुछ बातें बताइए। जी बिल्कुल, हम ये भी ये सिखाएंगे कि हम डिजिटल चीज़ों को यूज़ करके भी या मोबाइल का यूज़ करके भी हम सही तरीके से उसका क्या यूज़ हो सकता है और बच्चे किस तरीके से उसको एक करेक्ट तरीका जो है कि यूटिलाइज़ करें और कुछ सीख पाएँ। कुछ जो है सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, अभी AI की बात हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सही तरीका उसका क्या है यूज़ करने का, जिससे उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो, गलत यूज़ ना वो करें। और एक इंटरेस्ट भी रहता है बच्चों को कि वो जो है कई तरह के माध्यम हैं, आजकल गेमिफिकेशन है लर्निंग का माध्यम, तो गेम्स के ज़रिए भी बच्चे सीख सकें। तो इसका भी ये कैसे करना है उनको, ये हमारे शिक्षक जो हैं उनको ट्रेन किया जाएगा कि वो क्लासरूम में डिजिटल पेडागॉगी को कैसे बढ़ावा दें। मैं प्रेम नारायण सिंह, निदेशक अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र वाराणसी। कौन सा कार्यक्रम हुआ है, क्या इसका? ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और डिजिटल पेडागॉजिकल इंटरवेंशन फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ एजुकेटर्स, इन 2 विषयों पर यूनेस्को MGIP और IUCT, ये वर्तमान केंद्र जो है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सौजन्य से, आर्थिक सहयोग से 8 दिनों की एक कार्यशाला प्रशिक्षण वर्ग आयोजित है, जिसमें इन 2 मुख्य विषयों पर 19 देशों के प्रतिनिधि यहाँ 60 आए हैं, उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। देखिए, इसमें 2 चीज़ है। जैसे एक बात हमने कहा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो बच्चे को प्रारंभिक बाल्यकाल में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए ताकि उनका इमोशनल केयर हो सके, ताकि उनका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट हो सके, इस बात के लिए ट्रेनर्स को ट्रेन करना एक बात। लेकिन आज डिजिटल पेडागॉजी समय की ज़रूरत है, तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और ये टीचर जो यहाँ से सीख के जाएंगे, वो अपने अपने देश में, अपनी अपनी संस्था में, अपने विद्यार्थियों के माध्यम से, अपने कलीग्स के माध्यम से इसका बेहतर प्रचार प्रसार कर सकेंगे। इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित है। हाँ, ट्रेनर तो इसके लिए जैसे यूनेस्को की टीम है, यूनेस्को MGIP हेड ऑफिस इनका अभी फिलहाल भारत में दिल्ली में है, उनकी टीम है, हमारी टीम है। जी हमेशा होप फॉर द बेस्ट या ट्राई फॉर द बेस्ट, ठीक है ना। तो किस प्रकार से बदलाव आएगा, इसके लिए 2 बातें हैं। सबसे पहले हमें बच्चे को समझना होगा, और बच्चे को समझने के लिए उसकी भावनाओं को समझना होगा। तो अध्यापक में यह समझ हो, पेस्तलाजी एक बात कहता है कि अगर आप बच्चे के साथ न्याय करना चाहते हैं तो आपको बच्चे को समझना होगा,
बच्चे को समझने के लिए आपको मनोविज्ञान पढ़ना होगा और शिक्षा का मनोविज्ञानीकरण करना होगा। तो हम इनको यहाँ मनोविज्ञान तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाल मनोविज्ञान की समझ कैसे विकसित हो, इस पर जरूर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, बच्चा प्रारंभिक दिनों में क्या पसंद करता है, उसको आधार बना करके आप जो आपका एम है वहां तक उसे कैसे ले जाएंगे। जैसे क्लास में जाएं और आप रूटीन मैटर शुरू हो जाएं, ये पाठ है, ये है, वो है, उससे बेटर है हमारे जैसा अध्यापक पूछता है अपने क्लास में बच्चों से कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, और जब उसको आधार बना के जो आप पढ़ाना चाहते हैं उधर बढ़ते हैं तो ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल होता है, जिससे वो साइकोलॉजिकली और इमोशनली अपने को अटैच फील करता है। मेरे ख्याल से इस कार्यशाला में भी हम लोग इन 8 दिनों में इन पर विचार विमर्श करेंगे, इनसे जुड़े प्रशिक्षण कैसे हों इस पर हम फोकस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसका एक बेटर परिणाम आएगा। Sir, please a little bit loudly. Your name and where? Yeah, so I am Binod Raj Bhatta. I am from Nepal. Say about the Program. So the program is started from today. So I am in the so here 2 programs are here. One is for the digital pedagogy, that is related to the teacher who are interested in the pedagogy. I am here in the early childhood care education, social and emotional learning. So in both halls the programs are running smoothly, nicely, very interactively, and it has been the first day. So the first day is related to the conceptual part. So we are discussing regarding the concept related to social and emotional learning and early childhood care and those things.